और वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों में किस म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है और निवेशक की निवेश में क्या हो मौजूदा रणनीति, इन सब पर बातचीत की हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से। चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे सवाल जो हमें आते हैं हमारे चैनल पर निकुंज, मौजूदा जो परेशानी और दिक्कत चल रही है अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर, जो भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनकी स्कीम्स में पैसे लगाए हैं, उन स्कीम्स ने उन कंपनियों में पैसे लगाए हैं, क्या कहेंगे आप उन निवेशकों को? क्या घबराने की बात है? परेशानी में आकर कहीं वो फंड से निकल ना जाए, गलत फैसला ना ले लें, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, कुछ आंकड़े हमने देखे हैं जो आप कल जैसे चैनल पे बता रही थी कि कुछ फंड्स हैं जिनकी एक्सपोजर्स अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है। हाँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है, क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर अंबुजा भी आता है, एसीसी भी आता है, एनडीटीवी भी आता है। इन कंपनीज का इन्होंने अधिग्रहण करा था। जो बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, खास करके अगर मैं देखूँ मोतीलाल ओसवाल या फिर इनकी दूसरी जो स्कीम्स हैं, इनके जो एक्सपोजर्स हैं वो अधिकतर अंबुजा और एसीसी में है। और यह सीमेंट कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर की जो आउटलुक है काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इन सेक्टर्स के अंदर इन दोनों कंपनियों के अंदर देख रहे हैं, अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद या फिर उनके एक्विजिशन के बाद काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इन कंपनीज को इस समय बेनिफिट कर सकती हैं। सेकंड, एक पॉपुलर स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि भाई उसकी जो एसेट्स हैं, उसका जो कैश फ्लो वो मैनेजेबल है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज उसकी जो बैलेंस शीट है इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं है। मगर अल्टीमेटली देखिए, फंड्स जो होते हैं वह एक रिस्क और स्टॉक पिकिंग ज़रूर करते हैं। कुछ फंड्स बाय डेफिनेशन थोड़ा रिस्क टेकिंग ज़्यादा करते हैं, खास करके छोटे फंड ज़्यादा करते हैं बिकॉज उनको एक प्रकार से अपना प्रेजेंस जो होता है वो फील कराना पड़ता है। तो कुछ फंड्स ने रिस्क ज़रूर लिया है। मगर किसी भी फंड ने मेरे हिसाब से इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ी मार पड़े। क्योंकि जो एक्सपोजर है लिमिटेड है, सेबी के दायरे के अंदर है। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है इस समय अडानी शेयर्स में हो रही है, मगर हमने देखा है कि बिजनेस साइकिल्स कई कंपनियों में हैं जिसमें गलत जा चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निकुंज, मैं चाहती हूँ कि हम निवेशकों को, दर्शकों को ये भी समझाएं कि एक तो म्यूचुअल फंड किस तरह का प्रोडक्ट है और जो आम निवेशक होते हैं ना, वो इतना बारीकी में जाते नहीं हैं। अब क्योंकि खबरों में अडानी ग्रुप की कंपनियां चल रही हैं तो शायद वो अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को देखें और उनका एक्सपोजर कहाँ है वो अब जाके देखें। कितना ज़रूरी है अपने आप को फिल्टर आउट करना? ये जो हल्ला हो रहा है आपके आसपास, अरे गिरावट है गिरावट है गिरावट है, कितना ज़रूरी है इसको अवॉइड करना और बुनियादी तौर पर समझना कि हो क्या रहा है, उसके बाद कॉल लेना? देखिए, आज हम कोविड के सेल ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज से 2.5 साल पहले हम केवल कोविड के सेल ऑफ की बात कर रहे थे, जब निफ्टी करीब 40 से 45% गिरा था। तो शेयर बाजार में क्या होता है कविता जी, जब कोई शॉर्ट टर्म चीज़ होती है जैसे हम आज बोलते हैं, हाँ, उसको लेकर के मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। कभी ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाँ, और कभी उसमें फियर आता है, कभी उसमें ग्रीड आती है। तो इस समय अडानी ग्रुप्स में जो गिरावट आई है वो एक सबको उस गिरावट की वजह से लग रहा है कि क्या इंडिया स्टोरी खराब है, हाँ, क्या इसकी वजह से शेयर बाजार के अंदर भारी गिरावट आएगी। कई आंकड़े सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी चल रहे हैं कि भाई इतने लाख करोड़ों का नुकसान हुआ। मगर नुकसान किसको हुआ है वह समझिए। ये जो नुकसान है यह स्टॉक की वैल्यूएशंस की वजह से हुआ है और इसका नुकसान आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करा है उससे उस कितना फर्क पड़ेगा। एक बात तो ये बड़ी, वो समझना ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकंड, इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आज से 10-12 साल पहले अगर मैं बोलता कि भाई एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, उस कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर 50% की गिरावट आई है उन कॉर्पोरेट ग्रुप के शेयरों के अंदर, तो मार्केट में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सवाल खत्म होने से पहले कृता जी जवाब आता था 25 से 30% मार्केट गिर जाएगा, मगर मार्केट टिका हुआ है। बिल्कुल, हाँ। इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई है उसके बाद भी मार्केट टिका हुआ है। इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो चुका है। हमने सेबी के चेयरमैन, हमने एसबीआई चेयरमैन से भी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा अडानी एक्सपोजर कंट्रोल में है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने भी हमें बताया कि सरकार को अडानी एक्सपोजर को लेकर के रिस्क नहीं लग रहा है। एलआईसी जो बड़े निवेशक हैं उनका भी मानना है कि जो बहुत बड़ी उनको इसकी वजह से क्षति नहीं होगी। उनकी जो एवरेज वैल्यू है जिसमें उन्होंने निवेश करा था, आज की जो प्राइस है वो अभी भी पैसा बना रहे हैं। तो ये सोचना कि अडानी शेयर की गिरावट की वजह से पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम होगा या बहुत बड़ी गिरावट आएगी, आई थिंक वह एक दैट इज़ नॉट राइट।